शांति। अंतिम समय में जब प्रकृति के पांचों तत्व ही हलचल में आएंगे, प्रकृति आपदाओं के कारण भोजन खाने लायक नहीं होगा, पानी पीने लायक नहीं होगा। ऐसा समय आएगा जो कोई भी साधन होते हुए भी हम उनसे यूज नहीं कर पाएंगे। उस समय हम अपनी स्थिति अचल अडोल बनाएंगे। इसलिए क्या अभ्यास करेंगे और क्या अभ्यास करने से प्रकृति हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी करेंगी। एक बार दादी गुलजार जी से प्रश्न पूछा गया कि दादी, इस अंतिम परिस्थितियों में हमें भोजन कैसे मिलेगा? तो दादी ने उत्तर दिया, आज तक ऐसे अनेक परिस्थितियां आई हैं, बेगरी पाठ आए हैं। सुबह नाश्ते के लिए तो कुछ था ही नहीं, लेकिन दोपहर में खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे अनेक पेपर आए, लेकिन बाबा ने हम सभी बच्चों को कभी उदास नहीं होने दिया, कभी भूखा नहीं रखा। बाबा ने मुरलियों में कहा है, अंतिम समय में बाबा हम बच्चों को दाल रोटी जरूर खिलाएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा है, ऐसे पेपर आएंगे जो सूखी रोटी खानी पड़ेगी। ऐसे समय में हम क्या अभ्यास करेंगे? तो दादी ने कहा है, कुछ समय के लिए हमें अनासक्त भाव में रहने का अभ्यास करना चाहिए। तो यह अनासक्त भाव ही हमें अंतिम समय के पेपर में पास कराएगा। हमें कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है कि यह पदार्थ होना ही चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं सकते। जो भी बाबा ने हमें प्यार से दिया है, हम उसे स्वीकार करें। जितना है, जैसा है, हम उसी में संतुष्ट रहें। बाबा ने कहा है, आप सहज राजयोगी आत्माएं हो। बुद्धि स्वरूप हो, प्रकृति जीत हो। आराम से परे हो। इन सभी साधनाओं को यूज करोगे तो अंत समय में जो भी पेपर आपके सामने आएंगे उसमें फेल हो जाओगे। लेकिन समय पर यह साधन पदार्थ धोखा ना दें, यह चेक करो। परिस्थितियां स्थिति को नीचे नहीं लाए। अव्यक्त मुरली में
बाबा कहते हैं, अनासक्त भाव बनाने के लिए बाबा बहुत ही सहज अभ्यास कराते हैं। बाबा कहते हैं, अनासक्त बनने के लिए तन और मन को समान समझो, पदार्थों की विशेष आधार नहीं बनाओ। खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। कोई भी बात महीन रूप में भी विख्यात करो। यह सभी से नियारे रहो। जिस समय पेपर आएंगे उस समय वह टेलर नहीं करना, नहीं तो पेपर होने की मार सिंह है तो आज हम पास हो जाएंगे, लेकिन जो भी परिस्थितियां आएंगी हम उनमें फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने हमें यह योग बताया है, अनुभव करेंगे। मास्टर के बीज रूप में स्थित हो जाएं। एक चमकता हुआ सितारा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट फील करें। मैं एक तेजस्वी तपस्वी आत्मा हूँ। परमात्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान हूँ। भीरकुटी के मध्य चमक रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इसी आत्मिक स्वरूप में एकाग्र रहें। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। राजयोगी आत्मा हूँ। सिद्धि स्वरूप हूँ। प्रकृति जीत हूँ। अनुभव करेंगे यह तन और मन मेरी अमानत है। यह बाबा की है। मैं सब टेस्टी होकर संभाल रही हूँ। अनासक्त हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बाबा का है। पूरी तरह से अनासक्त हो जाएं। अपने इस देह से और देह के पदार्थों से एकदम न्यारे हो जाएं। अनुभव करेंगे यह तन मन धन सभी संबंध संपर्क सभी में एक समान है। मैं आत्मा अनासक्त हूँ।
मेरा किसी से भी लगाव नहीं है। कोई भी पदार्थ यह साधन में आसक्ति नहीं है। मैं आत्मा पूरी तरह से अनासक्त हूँ। बाबा जहाँ बैठाए, जो भी खिलाए, जो भी साधन दे, सभी में मैं आत्मा राजी हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। इसी स्थिति में 2 मिनट एकाग्र रहें और यह तन मन धन सभी संबंध संपर्क बाबा की देन है। एक समान में रहें। मैं आत्मा अनासक्त हूँ। इसी स्थिति में रहें। मैं आत्मा अनासक्त हूँ, उपराम हूँ। मेरा कहीं भी लगाव नहीं है। मेरा लगाव एक परमपिता परमात्मा में है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा बुद्धि का लगाव एक परमात्मा से है। मेरा सब कुछ एक परमात्मा है। ओम शांति।